आज से तकरीबन 5 दिन पहले 16 जून को जुम्मे के दिन एक दिल दहला देने वाला वाक़या रोनमा होता है। यूनान के करीब तारकिन वतन की कश्ती जिस पर 750 लोग सवार होते हैं डूब जाती है। इस कश्ती पर किन किन ममालिक के लोग सवार होते हैं, पाकिस्तानी लोग इस कश्ती पर कितने होते हैं और क्या ये एक हादसा है या इस कश्ती को जानबूझकर डुबाया जाता है, इन सारी बातों पर आज हम रोशनी डालेंगे। 9 जून जुम्मे के दिन ये कश्ती लीबिया के एक शहर बेनगाजी से इटली के लिए रवाना होती है और ये कश्ती माहीगीरी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तकरीबन 100 फीट लंबी कश्ती होती है जिस पर 300 लोगों की जगह होती है और इस पर 750 लोगों को सवार किया जाता है। जितने लोग इस कश्ती के ऊपरले हिस्से पर सवार होते हैं इतने ही लोग कश्ती के निचले हिस्से में भी सवार होते हैं और कश्ती के निचले हिस्से में ज़्यादातर पाकिस्तानियों को ज़बरदस्ती डाला जाता है और बाकी ममालिक के लोगों को कश्ती के ऊपरले हिस्से में रखा जाता है। 9 जून को बेनगाजी से जब ये कश्ती रवाना होती है तो उससे अगले 2 दिन तक ये पानी में बिल्कुल ठीक सफ़र तय करती है। जब तीसरा दिन शुरू होता है तो ये इस कश्ती का इंजन बंद पड़ने लग जाता है। फिर इस कश्ती के इंजन को ठीक किया जाता है, इसको फिर चलाया जाता है, लेकिन बार बार इस कश्ती का इंजन बंद पड़ता है और इसको बार बार चलाया जाता है। 2 दिन इसी तरह ये सारा सिलसिला चलता है। जब 5वां दिन आता है, रात 11 बजे तकरीबन मंगल का दिन होता है कि इस कश्ती का इंजन मुकम्मल तौर पर बंद पड़ जाता है और सुबह के वक्त ये कश्ती चलाने वाला रास्ता भी भूल जाता है और इस टाइम पर लोगों के पास खाना भी ख़त्म हो चुका था, पीने के लिए पानी भी ख़त्म हो चुका था, लोग भूख प्यास से मरने लगे थे और लोग इनसे इल्तिजा कर रहे थे कि किसी को बुलाएं जो हमारी मदद करे, हमें इस सूरत हाल से बाहर निकालें। पर ये 5 दिन गुजरने के बाद जो कश्ती का निचला हिस्सा होता है उसमें से तकरीबन 2 लोगों की भूख प्यास और सांस बंद होने की वजह से मौत वाक़या हो जाती है। लोग इस कदर प्यास से मर रहे होते हैं कि वो अपने पास जो मौजूद खाली बोतलें होती हैं उनको काट कर और रस्सियां बनाकर उसी बोतल को बांधकर समुंदर के पानी में उसको डालकर वही समुंदर का पानी पीने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी दौरान एक बड़ा शिप इनके पास आता है, वो इनको पानी देता है और कुछ खाना दे के इनकी मदद करता है। जो इस कश्ती पर सवार लोग होते हैं ये उनसे मदद मांगते हैं, उनको बचाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो जो बड़ा शिप होता है वो इनकी और कोई मदद नहीं कर पाता और वो आगे से इनको ये कहता है कि हमने पीछे वायरलेस कर दिया, हमने पीछे इतला दे दी है, आपको रेस्क्यू करने आ रहे हैं। कि तभी एक और इनको सामने से एक जहाज़ आता हुआ नज़र आता है, उसकी ग्रीन कलर की लाइट चल रही होती है जो कि यूनान का जहाज़ होता है। वो जब इनके करीब आता है तो थोड़े से फासले पर जाकर ये जो पहले इनको एक जहाज़ मिला होता है वो भी और एक यूनान वाला जहाज़ भी थोड़े से फासले पर जाके दोनों खड़े हो जाते हैं और इधर इस कश्ती ये जो कश्ती होती है इसका इंजन मुकम्मल तौर पर बंद पड़ा होता है और वो दोनों जहाज़ अपनी रस्सियां निकाल कर इस छोटी जो डूबने वाली बोट है इसको डालते हैं। जब वो पहली बार इस कश्ती को खींचने लगते हैं तो कश्ती थोड़ा सा हिल जाती है और वो डूबने लगती है और दूसरी बार जब खींचते हैं तो फिर कश्ती थोड़ा सा और उलट जाती है। जब वो तीसरी बार इस कश्ती को खींचते हैं तो ये जो छोटी कश्ती होती है जो हादसे का शिकार होती है ये मुकम्मल तौर पर तब डूब जाती है और जो इस कश्ती के निचले हिस्से में लोग होते हैं वो तो बाहर ही नहीं निकल पाते और उनकी उधर ही मौत वाक़या हो जाती है और जो ऊपरले हिस्से पर लोग सवार होते हैं उनमें से कुछ लोग तो डूब जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर छलांग लगाकर अपनी जान बचाते हैं और इस कश्ती का सिर्फ एक ऐसा हिस्सा होता है जो पानी से ऊपर रह जाता है और वो जो दोनों बड़े जहाज़ होते हैं वो ये सारा वाक़या दूर खड़े होकर देख रहे होते हैं। इनकी मदद को वो दोनों जहाज़ नहीं आते। इधर ये एक तरफ ये कश्ती डूब रही है, उधर वो दोनों तरफ वो एक यूनान का एक दूसरा जो जहाज़ था वो खड़े होकर ये इनको डूबता हुआ देख रहे थे और जो इस कश्ती के कुछ लोग बच जाते हैं वो फिर जैसे ही इकट्ठे होकर इस कश्ती के जो हिस्सा पानी के बाहर रह जाता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद जाकर यूनान की जो कश्ती होती है वो छोटी स्पीड बोट भेजती है, उस स्पीड बोट पर वो अपनी रेस्क्यू टीम को भेजती है
वो इन बचे हुए लोगों को तब रेस्क्यू करते हैं। ये तकरीबन 104 लोग होते हैं जो 750 लोगों में से जिनकी जान बचती है।